आखिरकार साल का वो दिन आ ही गया जब पूर्वांचल के लोग अपना सबसे बड़ा त्यौहार मनाते हैं, छठ पूजा। एक ऐसा त्यौहार जिस दिन छिपते हुए सूरज को भी नमस्कार किया जाता है, तो साथ ही उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके अपने उस त्यौहार को पूरा किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के सेठ हरबिलास ट्रांसपोर्ट जो है उस जगह पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मौका है छठ पूजा का और बड़ी शानदार धूमधाम तरीके से यहाँ पर छठ पूजा का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें छठ पूजा की तो नहाए खाए से जो कार्यक्रम शुरू होता है, व्रत रखे जाते हैं, साथ ही साथ अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर पानी का एक पौंड तैयार किया गया है। नॉर्मली किसी नदी के किनारे या फिर किसी बड़े जोहड़ के किनारे इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर से एक पानी का पौंड बनाया गया है, तालाब बनाया गया है। उसी में उतर कर के तमाम जो पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर अपने पर्व छठ पूजा को यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर पूरा आयोजन के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं पूर्वांचल समाज के लोगों के द्वारा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक सुंदर तरीके से यहाँ पर इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। बाकायदा अगर यहाँ पर आज बात करें तो शाम को 5 बजे ये यहाँ पर कार्यक्रम आज शुरू किया गया है। 5 बजे कार्यक्रम शुरू करने के साथ साथ अगर यहाँ पर आगे बात करें तो शाम को जैसे अब सूर्य अस्त होने का जो समय है तो सूर्य को अर्घ दे करके यहाँ का जो आज का जो कार्यक्रम है उसको समाप्त किया जाएगा। उसके बाद अगर शाम की मैं बात करूँ तो शाम को यहाँ पर एक जागरण का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो साथ ही साथ कल सुबह सूर्य उदय के साथ ही सूर्य को अर्घ दे करके जो व्रत है उसको खोलने का जो कार्य है, जो ये छठ पूजा का जो कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाएगा। तो बड़े ही धूमधाम से आज अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं वो अपना जो बड़ा पर्व है छठ पूजा उसको मना रहे हैं। अगर छठ पूजा की अगर हम बात करें तो छठ पूजा को विशेष तौर से सूर्य की आराधना के तौर पर और सूर्य की बहन षष्ठी को की भी आराधना के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि षष्ठी जो है उनके बच्चों की जो है रक्षा करती है, उनकी सेहत का ध्यान रखती है। और वहीं सूरज क्योंकि तमाम जो पूरी सृष्टि है उसको ऊर्जा देता है तो उसको भी एक तरह से यहाँ पर नमन किया जाता है और उसी को अपने तरफ से एक धन्यवाद स्वरूप ये जो पर्व है ये मनाया जाता है। तो आज बड़े ही धूमधाम तरीके से यहाँ पर छठ पूजा का जो त्यौहार है वो आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये हमारे मानता है, हमारे छठ माँ है ये। हाँ, छठ पूजा हमारे बहुत मानता है बिहार में। किस वजह से ये त्यौहार मनाते हैं आप? किसी परिवार के सुख शांति के लिए किया जाता है। जब आप लोग अपने गांव में होते हो तो कहाँ, कहीं नदी में, तालाब में, कैसे मनाते हो आप? नदी में मनाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये पौंड बनाया गया है पूरा। मैं देख रहा था कि आप सभी को टीका लगा रहे थे, कारण क्या था वो? मन्नत पूरा करो, आस्था की पर्व। तो सभी आस्था से मनाते हैं इसको? आस्था से मनाते हैं। भैया भी हैं जरा और बच्चों को साथ में लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। भैया क्या कुछ खास होता है इस त्योहार पर? साल भर से जो है ना बहुत एक पूरा साल से हम इंतजार करते रहते हैं कब आएगा छठ पूजा। पहले तो हम गांव में मनाते थे, गांव से चलकर अब चरखी दादरी तक आ गया है। यहाँ तो तालाब और नदी का बंदोबस्त नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे तालाब या डब में बना के पानी को डाल के हम मनाते हैं। तो आप पूरे परिवार को साथ लेकर के पूरे परिवार के साथ हम आए हैं। अच्छा, मुख्य रूप से पूर्वांचल में मनाया जाता है ये त्यौहार, अब यहाँ पर भी मनाया जाने लगा है, तो कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत खुशी की बात है जी, क्योंकि पूर्वांचल में मना अब गाँव जाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार ने हमारे यहीं पे व्यवस्था कर रखा अच्छी तरह से। बिहार से लेकर पूरे देश विदेश में मनाया जाता है। जी बिल्कुल, देश विदेश में मनाया जाता है। अंकल जी हो रहे हैं, जरा जानने का प्रयास करेंगे। अंकल जी थोड़ा सा आए सामने, क्या कुछ आज देखने को मिला है, कैसा लगा है ये जो पूरा त्यौहार जैसे मनाया जा रहा है? ये त्यौहार भावनात्मक रूप से पूर्वांचल ही नहीं पूरे विश्व में
पूरे देश में मनाया जा रहा है और छठ माता की असीम कृपा है और सूर्य की रोशनी की पूजा होती है, आने और जाने की, बिल्कुल दोनों में सुख और शांति की प्रतीक। पूरी भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। पूरी भक्ति भाव से मनाया जाता है जी, पूरे निष्ठा के साथ। जी बिल्कुल, पूरे भक्ति भाव से जो छठ का जो त्यौहार है वो यहाँ पर चरखी दादरी में मनाया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर हैं काफ़ी सारे। जरा हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आओ बेटा, आज क्या देखा आप लोगों ने, क्या खास देखा है? लोग यहाँ पे जाके इसमें पानी में जाके मतलब अपने विशेष वगैरह पूरी करते हैं। अच्छा, तो ये त्यौहार आप लोग भी मनाना चाहेंगे? बड़े होके मनाओगे? हाँ। अच्छा लगा त्यौहार? हाँ। जो ये तमाम रीति रिवाज हैं अच्छे लगे? हाँ। जी बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं बच्चों को भी, और जाहिर सी बात है कि तमाम लोग यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से इस त्यौहार को मना रहे हैं। काफ़ी महिलाएं और हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के साथ भी हैं और इस वक्त अर्चना जी हमारे साथ हैं, बिहार से ही बिलोंग करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ खास रहता है इसमें। मैम क्या कुछ खास रहता है, क्योंकि बड़ा एक त्यौहार है पूर्वांचल के नाम के। देखो, ये आस्था का महापर्व कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? सरलता और पूजा, ईश्वर पूजा के साथ साथ इसमें है ना 36 घंटे का उपवास होता है, जो अपने आप में बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान जिसको ठेकुआ कहते हैं, शायद हरियाणा में कम लोग जानते हैं, वो बहुत ही मीठे गुड़ का और आटे से बनाया जाता है। और इसके अलावा केला, गन्ना, पूरियाँ, खीर, ये सब तो पकवान बनता ही बनता है। लेकिन सबसे बड़ा मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ इसमें शुद्धता और सरलता जो होती है महिलाओं की, अपना सिंपल तरीके से घर में करते हैं और फिर उसके बाद सज धज के छठी मैया की पूजा और आराधना में लीन रहती हैं। जी बिल्कुल, और मैंने सुना है कि सूर्य को भी एक अपनी तरफ से थैंक्स बोला जाता है इस अवसर पर, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से ऊर्जा मिलती है। देखो जी, अभी मैंने अपने भाषण में जो कि छठ मैया के प्रवचन में मैंने बताया था, कहीं ना कहीं ये पूजा हमें प्रकृति से जोड़ता है। तो जहाँ हम एक और ईश्वर आराधना करते हैं तो साक्षात सूर्य देवता जो हमें दिखते हैं, उनको अर्घ दे के, जल चढ़ा के, तो सूर्य और जल दोनों की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं छठ पूजा हमें ये संदेश देता है कि हमें प्रकृति संरक्षण करना चाहिए। बिल्कुल, प्रकृति को थैंक्स बोला जा रहा है। और यहाँ पर और भी महिलाएं, जरा जान लेते हैं। मैम आप पीछे भाग रहे हो, पहले ही आप भी यहाँ पे आए हैं, कैसा लगा है? पहले बहुत अच्छा लगा है। मेरी देवरानी है जो बिहार से रिलेटेड है, वो बताएंगी आपको छठ पूजा के बारे में पूरा। बोलो। बिल्कुल, हम इनसे जानना चाहेंगे, पहले से मनाते आए होंगे यहाँ आने से भी पहले? हाँ, हम यहाँ से आने से पहले ही मनाते थे, क्योंकि ये मेरे मायके में मनाया जाता था। जी, मेरे मायके में ये मनाया जाता था। तो ये त्यौहार है कि भाई आप 36 घंटे व्रत रखते हैं बिना कुछ खाए पिए, अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और ये व्रत रखते हैं। जी, तो जैसे हमारे यहाँ पर अष्टमी का त्यौहार एक मनाया जाता है, वही अष्टमी बोलते हैं, तो वैसे ही ये भी एक छठ का त्यौहार है जब जहाँ बच्चों की सेहत का और तमाम चीज़ों के लिए, सुख समृद्धि के लिए मांगी जाती हैं दवाएं। हाँ जी, पर ये रहता है ना कि अष्टमी में आप लोग शाम को तारा देख के पूजा कर लेते हैं, पर ये 36 घंटे का रहता है। जी बिल्कुल, और ये गजब है कि अब जैसे जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद जो वहाँ की परंपराएं हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैम कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम पूरा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लगता है कि कभी अभी अपना भी मन करता है कि हम भी करें? नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मुश्किल है, मुश्किल है, काफी मुश्किल है, लेकिन हमारा करता है मन। हाँ जी? मेरा तो बिल्कुल करता है कि मन में व्रत करूं, लेकिन आपको तो आपकी देवरानी के साथ करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन 36 घंटे के व्रत को देख के थोड़ा सा लगता है कि पूरा होगा, डर लगता है। चलिए कोई नहीं, लेकिन ये जो त्यौहार है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ढलते हुए सूरज को अर्घ दे करके कहीं ना कहीं शुरू किया जाता है, और उसके बाद जब सुबह जब सूर्य उदय होगा तो उसके बाद भी बड़े ही शानदार तरीके से उसको अर्घ दे करके इस त्यौहार को पूरा किया जाएगा। जो व्रत है उसको खोला जाएगा। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तो कि ठेकुआ और जो दूसरे जो अलग अलग तरह के व्यंजन इसमें बनाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर जो है तमाम लोग बड़ी खुशी जो हैं वो खाते हैं और एक दूसरे के साथ उनको शेयर करते हैं। कैसी क्या कुछ व्यवस्थाएं अब की बार कर दी गई हैं? ऐसा है जी, हमारे पास 10-20 बिहारी आए थे जी, फिर 50-40 हो गए, फिर ये चेतना गुप्राम लग गए। अब भगवान की दया से हजारों की तादाद में हो गए और हमें बड़ी भारी खुशी है कि हमारा पेड़ लगाया
हुआ आज इतना बड़ा फलीभूत हो गया और सब संतुष्ट हैं। ये कोई ना कोई दुखी हो, सब राजी खुशी है। तो इस त्यौहार पे इनको सबको क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे अंतर समाज के लोग एक भगवान की आस्था रखते हैं और आस्था का परिणाम सीधा दिखने लग रहा है। माताएं बहनें पानी में डुबकी लगा रही हैं और अर्घ ले रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो समझ सकते हैं आपकी बड़ी बात है और जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर की गई हैं। और अब जैसे शाम को ये प्रोग्राम जो है सूर्य जो अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दे करके यहाँ पर शुरू किया गया। अब कल सुबह जब है जब सूरज उगेगा तो उसके साथ जो व्रत खोलने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी। तो आप लोगों को कोशिश करेंगे वो दिखाएं। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी शानदार तरीके से पंडाल सजाया गया, तमाम व्यवस्थाएं की गई, लोग बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व को मना रहे हैं। बाकी लोगों तक जो दूसरी सूचनाएं हैं वो भी हम लोग लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। मैं सुमित झा का VTS लाइव न्यूज़ के लिए।